नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑटो डेबिट फैसिलिटी। देखिए, बैंक हमको बहुत सारी सुविधाएं देता है जब हम बचत खाता खोलते हैं, और उसमें से एक सुविधा होती है ऑटो डेबिट की। ऑटो डेबिट मीन्स आपको हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट करने होते हैं, कुछ पैसे देने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, आपको बिजली का बिल भरना है, आपको पानी का बिल भरना है, आपको अपने मोबाइल का बिल भरना है, आपको अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म का बिल भरना है। ऐसे आपके हर महीने के कुछ पेमेंट भुगतान आपको करने होते हैं। तो बैंक आपको ये सुविधा देती है कि आप क्या कीजिए, ये सारे बिल्स जो है उनका भुगतान, जो भी उनकी निश्चित तारीख है, जो डेट ऑफ पेमेंट है, उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उसका भुगतान बैंक वाले कर देंगे आपके बिहाफ में। कैसे करेंगे? आपको एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। ऑटो डेबिट का मतलब यह है कि जो भी आपका भुगतान, उदाहरण के लिए आपको अपने मोबाइल का बिल देना है और आप जो है पोस्ट पेड सर्विस में है, और आपका हर महीने का बिल, मान लीजिए आपने स्कीम ली है 660 रुपए की, तो 660 रुपए जब भी उसका ड्यू डेट आएगा, आपको एक अलर्ट भेजेंगे बैंक वाले कि आपका बिल जनरेट हो गया है 660 का, और हम 660 का बिल, आपकी जो बिल की डेट है, मान लीजिए आपकी बिल की डेट है 25 तारीख हर महीने की, तो आपको 20 तारीख को एक अलर्ट आएगा कि भाई 25 तारीख को आपका ये धनराशि 650 रुपए मोबाइल का बिल हम पे कर देंगे। आप अपने बचत खाते में 650 रुपए का बैलेंस रखिए। जैसे ही उसकी तारीख आएगी, अगर 25 तारीख है तो 2 दिन पहले 23 तारीख को उसका पेमेंट बैंक वाले कर देंगे। और वो पेमेंट कहाँ जाएगा? जो आपका मोबाइल सुविधा प्रोवाइड करने वाला है। मान लीजिए आपने जियो की सर्विस ली है तो जियो का पेमेंट होगा। अगर आपने एयरटेल से मोबाइल की सर्विस ली है तो उनको पेमेंट होगा। जब भुगतान होगा तभी भी आपको एसएमएस का अलर्ट आएगा, भुगतान होने से पहले भी आपको एसएमएस का अलर्ट आएगा। जब भी आप ये सुविधा ऑटो डेबिट की लेते हैं तो उसमें आप एक लिमिट सेट करते हैं कि अगर मेरा कोई बिल आता है, अगर जो भी मैं बिल ऑटो डेबिट फैसिलिटी में रजिस्टर कर रहा हूँ, उसमें एक धनराशि आप निश्चित कर सकते हैं कि 3000 तक का बिल आया तो आप उसको प्रोसेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपका बिल उस धनराशि से ज्यादा का आता है, मान लीजिए आपने 3000 लिमिट सेट की और आपका बिल 3000 से ज्यादा आ गया, तो बैंक वाले उस परिस्थिति में आपका बिल प्रोसेस नहीं करेंगे। ये एक सेफ्टी एंगल है। आप हर एक बिल पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी में लिमिट सेट कर सकते हैं, ताकि आपको मालूम रहे कि भाई मेरे को जो जो पेमेंट करना है वो इस अमाउंट तक ही आए। ये आपके पास एक सेफ्टी है। दूसरा क्या होता है, जब हम ये फैसिलिटी एक्टिवेट करते हैं तो बैंक आपकी तरफ से निगरानी रखता है आपके सारे बिल पेमेंट के लिए। समय पे सारे भुगतान हो जाते हैं ताकि आपको कहीं पेनल्टी ना लगे, आपकी सुविधा डिस्कनेक्ट नहीं हो। क्योंकि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम सबके पास बहुत सारे काम हैं, और हम उस चक्कर में, भागा दौड़ी के चक्कर में, कई बार अपना भुगतान करना भूल जाते हैं। तो क्या होता है, आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी ले लीजिए, और जो जो आपके रूटीन के बिल है, बैंक आपके बिहाफ पे वो पेमेंट कर देगा। सबसे जरूरी बात, आपके बचत खाते में पैसे होने चाहिए। खाते में पैसे नहीं होंगे तो बैंक वाले पेमेंट नहीं कर सकेंगे, है ना जी। तो आपके बचत खाते में पैसे होने चाहिए, ताकि जो जो बिल को आपने रजिस्टर किया है उन सब का पेमेंट हो सके। एक ये उसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये कि अगर आपने कोई ऑटो डेबिट फैसिलिटी दी है और आप उसको बंद करना चाहते हैं, तो वो भी आप बैंक को सूचना देके बंद कर सकते हैं, तुरंत ये बंद हो जाएगा। इन केस बैंक वालों ने गलती से कहीं पे डबल पेमेंट कर दिया है, कोई गलत पेमेंट कर दिया है, तो आपको उसका अलर्ट आ जाएगा। आपको जो भी सुविधा देने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप उनको फोन करके उनके कस्टमर केयर में बोल सकते हैं कि मेरा ये पेमेंट हुआ है इस तारीख को, डबल पेमेंट हुआ है या गलत पेमेंट हुआ है, उसको आप रेक्टिफाई कीजिए। सबसे बड़ी बात,
बैंक वाले वो ही पेमेंट करेंगे जो कि बिल जनरेट हुआ है। ठीक है जी। मान लीजिए आपने अपने मोबाइल का बिल 650 रुपये का भुगतान कर दिया, बैंक वाले भी उसका पेमेंट कर देंगे तो डबल पेमेंट हो जाएगा। कई बार क्या होता है, ऐसी गलती हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि हमने ऑटो डेबिट फैसिलिटी ली है या नहीं ली है, और हम भी पेमेंट कर देते हैं, बैंक वाले भी कर देते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी धनराशि आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास आपके खाते में जमा रहेगा। जब नेक्स्ट टाइम आपका बिल जनरेट होगा वो धनराशि एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है जी। सो ऑटो डेबिट में क्या होता है, हम बिल सेट कर सकते हैं, कौन कौन से बिल का पेमेंट करना है, वो बिल का भुगतान कब करना है, हम वो भी सेट कर सकते हैं कि आखिरी दिन करना है, उससे 2 दिन पहले करना है। ठीक है जी। हम कितनी धनराशि तक बैंक को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो पेमेंट कर सके। बैंक वाले जब भी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने से पहले आपको इंटीमेट करेंगे। जब उसका भुगतान हो जाएगा उसके बाद भी आपको एसएमएस अलर्ट आएगा। सो जब भी बैंक कोई भी आपका पेमेंट भुगतान आपके बिहाफ पे करता है तो आपको सूचना मिलेगी मिलेगी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने भुगतान करने का, बिल पे रेगुलेट करने का, ताकि आप भूले नहीं। हमें क्या है, किसी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपनी जिंदगी में से समय निकाल के ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करना पड़ेगा। तो एक आसान तरीका, आप अपनी लाइफ को ऑटोमेट कर रहे हैं ताकि आप जरूरी काम पे फोकस कर सके। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक ऑटो डेबिट फैसिलिटी नहीं ली है, शुरुआत कीजिए। किसी एक फैसिलिटी को, किसी एक भुगतान को ऑटो डेबिट करके देखिए। आप ये ऑटो डेबिट कैसे कर सकते हैं, बैंक में जाके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में क्या भरना है, अरे आपको क्या करना है, बहुत आसान है। फॉर्म लीजिए ऑटो डेबिट का, उसमें आप तारीख डालिए, आप अपना नाम डालिए, आपका बचत खाता डालिए, और आप उसमें लिखिए कि आप कौन कौन सी सुविधाओं को एक्टिवेट करना चाहते हैं। वो सुविधा का नाम लिखिए, और जो सुविधा आप ले रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल बिल की आप सुविधा ले रहे हैं, तो मोबाइल बिल, आपका मोबाइल का नंबर आएगा। मोबाइल बिल जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर है उसने आपको आपका एक अकाउंट नंबर दिया रहेगा, आपको वो शेयर करना पड़ेगा बैंक वालों के साथ ताकि वो उसको रजिस्टर कर सके। जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कंफर्म करेंगे कि ये हमने आपके बिल पेमेंट की फैसिलिटी को रजिस्टर किया है, उसको एक्टिवेट किया है, ताकि आपको मालूम पड़े कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया है, कौन कौन सी सुविधाएं एक्टिवेट हो गई है। ये एक्टिवेशन का प्रोसेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुविधा को डीएक्टिवेट करना है, भाई आप नहीं चाहते कि बैंक वाले आपकी तरफ से भुगतान करें, तो आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट कैसे होगा, आपको वापस बैंक वाले को सूचना देनी है, भाई मेरा बिजली का बिल आप पे नहीं करोगे। बैंक वाले बोलेंगे ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारी जगह ये फैसिलिटी फ्री होती है। कुछ ही बैंक वाले होंगे जो आपसे ये पैसे लेते होंगे, ज्यादातर ये सुविधा फ्री होती है। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी एक्टिवेट कर लीजिए। डेफिनेटली आपकी भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा सुकून आ जाएगा। जो जो लोग अपना बिल का भुगतान करना भूल जाते हैं, पेनल्टी का पैसा देते हैं, उनके लिए बहुत ही अनिवार्य फैसिलिटी है। सो एक्टिवेट कीजिए ऑटो डेबिट को, अपनी लाइफ को आसान बनाइए। टेक केयर, बाय।